हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th की हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है भाव विस्तार, जो कि बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का आएगा। तो भाव विस्तार किसे कहते हैं देखते हैं। तो थोड़े शब्दों में कही हुई बात को विस्तार से व्याख्या करके समझाना ही भाव विस्तार या भाव पल्लव कहलाता है। यानी जो थोड़े शब्दों में जो बात कही हुई होती है उसे हम डिटेलिंग में भाव विस्तार में व्याख्या करके उसे समझाते हैं, उसे ही हम भाव विस्तार कहते हैं। चलो पहला भाव विस्तार देखते हैं। मन के हारे हार, मन के जीते जीत का भाव विस्तार हमें लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखो, मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यदि तुमने मान लिया मन के हारे हार, यदि तुमने अपने मन में हार मान ली तो हार हो जाएगी, और आपने यदि अपने मन में जीत मान ली तो जीत हो जाएगी। यह एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है। क्या है? एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य की हार या जीत उसके मन पर निर्भर होती है। कहा भी गया है कि मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। यदि कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर लेता है तो उसका शरीर व मस्तिष्क भी उसी प्रकार नकारात्मक भाव से भर जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अपने मन को मजबूत रखकर और सकारात्मक भाव के साथ कार्य करता है तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। वास्तव में जीवन में सफलता और असफलता का निर्धारण मनुष्य की मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। यदि हम हार होने से पहले ही हार स्वीकार न करें और अपने मन को मजबूत बनाए रखें तो हम किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं। तो हो गया आपका एक भाव विस्तार। सेकंड भाव विस्तार की ओर चलते हैं। जननी और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। इस पर अपने विचार लिखिए। जो अपनी जननी है, जो जननी होती है, जो माँ होती है, जो जन्मभूमि होती है ना, वो भी एक अपनी जन्मभूमि होती है, जो जन्म के बाद हम वहां पे बड़े होते हैं। तो देखो, इस संसार में जन्म देने वाली माँ होती है, उसे हम जननी कहते हैं, और संसार में आने के बाद पालन पोषण करने वाली जन्मभूमि होती है। जब एक माँ तो जन्म देती है, लेकिन दूसरी जो जननी है उस पर हमारा क्या है? पालन पोषण होता है जन्म के बाद। इस प्रकार जननी और जन्मभूमि सबसे पहले श्रेष्ठ मानी जाती है। इस प्रकार क्या है? जननी और जन्मभूमि सबसे पहले श्रेष्ठ मानी जाती हैं। इन दोनों के बिना मनुष्य का जन्म तथा जीवन संभव नहीं है। जो इन दोनों के बिना क्या है? जन्म और जीवन संभव नहीं है। ईश्वर के बाद जननी ही पूजी जाती है। जो ईश्वर है, जो अपने भगवान है, भगवान के बाद जो इसकी पूजा होती है उसे हम क्या कहते हैं? जननी कहते हैं। ईश्वर के बाद जिसकी जो पूजा होती है वो होता है जननी। और जन्मभूमि पर निवास करते हैं, और हम जन्मभूमि पर क्या करते हैं? निवास करते हैं। उसी के से अन्न, फल, फूल, दूध आदि से हमारा शरीर पुष्टक होता है, जिससे हमारा शरीर क्या होता है? पुष्ट प्रदान करता है। इसलिए जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। इस प्रकार कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि भी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका तीसरा, चरित्र सबसे बड़ा धन है का भाव विस्तार लिखिए। जो अपना चरित्र है सबसे बड़ा धन है ना। तो देखते हैं, जीवन में चरित्र का बहुत अत्यधिक महत्व है, इसलिए चरित्र की सुरक्षा सर्वोपरि मानी गई है। इसलिए क्या है? जो अपना चरित्र होता है उसकी सुरक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। चरित्र के आधार पर ही मनुष्य का अनुमान लगाया जाता है। जो कोई व्यक्ति होता है उसके चरित्र का अनुमान लगाया जाता है। जिसका चरित्र श्रेष्ठ होता है वे व्यक्ति महान होते हैं। जिनका जो जो चरित्र क्या होता है? बहुत अच्छा होता है, वे व्यक्ति क्या होते हैं? महान माने जाते हैं। और पैसा तो आता जाता रहता है, किंतु चरित्र एक बार
गिर गया फिर दोबारा नहीं उठता है। इसीलिए माना गया है कि धन जाने पर कुछ नष्ट नहीं होता है। इसलिए माना गया है कि धन जाने पर कुछ नष्ट नहीं होता है। स्वास्थ्य जाने पर भी कुछ नष्ट नहीं होता है। स्वास्थ्य जाने पर भी कुछ नष्ट नहीं होता है, किंतु चरित्र जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। कहा गया है लेकिन आपका जो चरित्र जो चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यही कारण है कि चरित्र सबसे बड़ा धन है। चरित्र सबसे बड़ा धन है। इसकी सुरक्षा हमें हर हाल में करनी चाहिए। जो अपना चरित्र उसकी हमें अपनी रक्षा हर हाल में किसी भी स्थिति में करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके दूर के डोल सुहावने होते हैं का भाव विस्तार लिखिए। जो अपने कितने दूर के डोल सुहावने होते हैं, यानी देखने से जो दूर होता है, जो वस्तु होती है वो सुंदर लगती है, लेकिन वहां पे जाने से जो सुंदर नहीं लगती है। तो देखते हैं इसकी कहावत। देखो, दूर के डोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी तीव्र ध्वनि की कर्करता दूर तक नहीं पहुंच पाती है। इसके विपरीत ढोल के पास बैठने वाले लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं और दूर किसी मनोरम स्थान पर शाम के समय बजने वाले ढोलों की आवाज अपनी मधुरता के साथ पहुंचती है। यानी यदि कोई व्यक्ति ढोल के पास बैठता है तो उसकी जो आवाज होती है उसके आवाज से उसके कान फटते रहते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूर बैठा होता है और उसकी आवाज क्या है, दूर तक बहुत कम पहुंचती है और मधुर पहुंचती है, तो सुनने वालों के मन में उत्साह का भाव पैदा होता है। और जो भी दूर का व्यक्ति उसे सुनता है तो उसके मन में उत्साह का भाव पैदा हो जाता है। और शोर शराबे के बीच घर में के कोने में बैठी नववधु की कल्पना से उसका हृदय आनंदित होने लगता है। और उसका हृदय क्या होने लगता है? आनंदित होने लगता है। प्रेम उल्लास आदि के भाव उसके मन में उठने लगते हैं। और उसके मन में कौन से प्रेम उल्लास आदि के भाव उसके मन में उठने लगते हैं। इसी प्रकार पास के लोगों को कटु लगने वाली ढोल की आवाज, यानी जो पास के लोग होते हैं उनको जो ढोल की आवाज होती है वो कर्कश लगती है, लेकिन जो दूर पहुंचकर मधुर बन जाती है। जो दूर पहुंचकर क्या बन जाती है? मधुर बन जाती है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका वीर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, इसका भाव पल्लवन कीजिए या भाव विस्तार लिखिए। तो वीर क्रोध का स्तर रूप है। वीर क्रोध का क्या है? स्तर रूप है। जिस प्रकार आमले या आम का मुरब्बा आम या आमले की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है। जैसे जिस प्रकार जो आम होता है और आमला होता है, जिसका जब हम अचार डाल देते हैं तो वो अत्यधिक समय तक टिकता है या टिकाऊ होता है, उसी प्रकार वीर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। जो अपना है ना बैर है वो किसी के क्रोध का अचार का मुरब्बा है। जब किसी के प्रति मन में क्रोध हो, जब किसी के मन में दूसरे के प्रति क्या है? क्रोध हो, लेकिन उसका प्रदर्शन न किया जाए, तो वह मनुष्य के मन में ठीक टिक जाता है। तो यानी किसी के मन में दूसरे के प्रति क्या होता है? क्रोध होता है, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है, तो क्या है? मनुष्य के मन में वो स्थायी रूप से बैठ जाता है या टिक जाता है, और वह मौके की तलाश में रहता है। वह एक चांस की तलाश में रहता है कि मैं अपने बदले को कब लूं, और वह मौके की तलाश में रहता है। जैसे ही स्वयं के लक्ष्य को देखता है, जैसे ही वो स्वयं के अपने लक्ष्य को देखता है और अपना प्रतिकार चुका लेता है, जैसे उसे क्या है? मौका मिलता है, तो उस पर क्या कर देता है? वो वार कर देता है, और अपना जो क्रोध होता है, जो अपना बदला होता है, उसे वो पूरा कर लेता है, यानी अपने प्रतिकार को चुका लेता है। यही बदला बेर की कोटि में आता है। यही बदला क्या है? बेर की कोटि में आता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।